हेलो टॉरस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। अगर आपकी राशि टॉरस है यानी वृष राशि है तो चलिए देख लेते हैं 15 से 30 तारीख के बीच में अप्रैल मंथ में यानी अप्रैल 2023 में आपकी लव लाइफ में क्या क्या होने वाला है। सो ये रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप सभी से देख सकते हैं और सन के ऊपर बेस्ड हो या फिर मून के ऊपर। अगर आप अपने दिल से मन से खुद को टॉरस मानते हैं यानी वृष राशि के मानते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। आपका एज कुछ भी हो, आप किसी भी धर्म या फिर जाति से बिलोंग करते हैं, कोई समस्या नहीं है, आप इस रीडिंग को आराम से देख सकते हैं। सो पॉजिटिव रहें और फ्री माइंड होकर रीडिंग को देखें क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। नेगेटिव थॉट्स अपने मन में बिल्कुल भी ना लाए। ओके सो यहाँ पर जो कार्ड आया है वो है द चैरियट। बहुत अच्छी एनर्जी है। क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, Page of Swords, okay, Four of Wands, Seven of Swords, Swords की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रही है। Three of Pentacles, okay, so bottom the deck देख लेते हैं हम। Bottom the deck में है Knight of Swords। तो इस टाइम पर आप कुछ डिसीशंस बहुत ज़्यादा फास्ट लेने वाले हो, यानी उसके ऊपर आप ज़्यादा सोच विचार नहीं करने वाले हो। यानी इससे आपका आउटकम क्या आएगा, इससे आपका रिजल्ट क्या आएगा, कैसा आएगा, इन सब चीज़ों के ऊपर आप ज़्यादा सोचने नहीं वाले हो। लव लाइफ के साइड से आपको हीलिंग मिलेगा, आपके लव लाइफ में बैलेंस आ जाएगा, यही काफ़ी है। इस टाइम पर आपका थॉट्स कुछ ऐसा ही दिख रही है मुझे, और यहाँ से मुझे दिख रहे हैं आप काफ़ी टाइम से किसी एक चीज़ को लव लाइफ के साइड से टारगेट कर रहे थे। वो कोई इंसान हो सकता है या फिर वो कोई चीज़ हो सकता है या फिर कोई सिचुएशन हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। आप अपने टारगेट को अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ मूव करते हुए दिख रहे हो। ओके सो ये बॉटम द डेक है, इसे हम साइड कर देते हैं। और यहाँ पर कौन कौन से राशि है मैं बता देती हूँ। यहाँ पर अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है। वर्गो की एनर्जी मुझे अलग से दिख रही है। और एयर साइन जिम्ना लिब्रा एक्वेरियस है। फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस है। वर्ड साइन की यहाँ पर थोड़ी सी कमी मुझे दिख रही है। ओके सो आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है द चैरियट। सो इस टाइम पर आपके लव लाइफ में हो सकता है आप थोड़ा सा इम्बैलेंसिंग वे में चलो, यानी आपके लव लाइफ में बैलेंस तो आएगा पर आपके थ्रू नहीं, किसी एक और पर्सन के थ्रू, यानी कोई एक थर्ड पर्सन आपके लव लाइफ में इंटरफेयर करता हुआ दिख रहा है और आपके लव लाइफ में बैलेंस क्रिएट करता हुआ दिख रहा है। इस टाइम पर आपके थॉट्स के डायरेक्शन को थोड़ा सा चेंज करते हुए दिख रहे हैं वो थर्ड इंसान, यानी आपको कह सकते हो कि डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कंट्रोल करने वाले हैं। ओके सो क्लैरिफाई कर लेते हैं हम इस कार्ड को। साथ साथ क्लैरिफाई करने से अच्छे से समझ आता है, बाद में अगर क्लैरिफाई करूँगी तो शायद आपको ठीक से समझ नहीं आएगा। ओके सो इसीलिए मैं साथ साथ ही क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगी। सो पॉजिटिव रहें। सो यहाँ पर हैं क्वीन ऑफ कॉइन्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो चैरियट कार्ड है इसके क्लैरिफिकेशन में आ गया है क्वीन ऑफ कॉइन्स। सो यहाँ से मुझे दिख रही है लव लाइफ के साइड से आप बहुत ज़्यादा दिमाग से काम ले रहे थे, दिल से नहीं, यानी आपका जो ध्यान है वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर ज़्यादा जा रहा था। आपके लव लाइफ के ऊपर आप ध्यान कम दे रहे थे, जिसकी वजह से ही कुछ प्रॉब्लम, कुछ इम्बैलेंसिंग सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो रहा था। ओके सो यहाँ पर जो नेक्स्ट कार्ड है वो आप देख सकते हो क्वीन ऑफ स्वर्ड्स हैं। तो इस टाइम पर आपके दिमाग में कुछ न्यू थॉट्स आते हुए दिख रहे हैं, आप रियलिटी को समझते हुए दिख रहे हो, आप अपने रिसेंट पास्ट को थोड़ा सा रिमेमोराइज करते हुए दिख रहे हो, उनमें से कुछ गलतियां ढूंढते हुए दिख रहे हो और उसको लेकर सोच विचार भी करते हुए दिख रहे हो, क्या इसमें सही में आपकी ही गलती है या फिर आपके पर्सन की या फिर किसी और की। ओके तो इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट बनते हुए दिख रहे हो, लॉयल बनते हुए दिख रहे हो, खुद के जो इमोशंस हैं उसको इम्पोर्टेंस देते हुए दिख रहे हो सकता है बहुत टाइम से आपने लव लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं सोचा था, आपने जितना भी सोचा था वही आपके लिए काफ़ी था, पर एक्चुअल में वो काफ़ी नहीं था, जिसके वजह से ही प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। ओके सो इस टाइम पर आप वो चीज़ समझने वाले हो कि आपकी टाइम आपके पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर आपकी लव लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके सो इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो थ्री ऑफ कॉइन्स है। तो हो सकता है आपके फैमिली में से कोई दो पर्सन या फिर एक पर्सन आपके दिमाग को खा रहे थे, यानी बहुत टाइम से आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर
रहे थे, वो आपके नेबर्स भी हो सकते हैं या फिर आपके बहुत करीबी कोई दोस्त भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो वो दो इंसान आपके लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था। ऐसे मुझे दिख रही हैं आपके लव लाइफ में आपका थोड़ा सा ध्यान देते ही यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इस टाइम पर आप कुछ सही डिसीजंस लेते हुए दिख रहे हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो पेज ऑफ स्वर्ड्स हैं, तो लव लाइफ के साइड से इस टाइम पर आप कुछ रिस्क लेते हुए दिख रहे हो सकता है आप इंटरनेट के थ्रू कुछ जानकर ये रिस्क लो, या फिर कहीं पर कुछ पढ़कर आप ये रिस्क लो, या फिर किसी से कुछ मशवरा लेकर आप ये रिस्क लो। तो इस टाइम पर आप जानबूझकर कोई एक रिस्क लेते हुए दिख रहे हो लव लाइफ के साइड से, यानी आपको पता रहेगा कि इसका रिजल्ट, इसका आउटकम अच्छा आएगा, पर फिर भी ऑप्टिमिस्टिक वे में आप ये काम करते हुए दिख रहे हो। यहाँ पर है एस ऑफ कप्स, सो डोंट वरी, यहाँ पर बहुत अच्छी कार्ड आ गई हैं। आप जो भी इस टाइम पर रिस्क लेने वाले हो, जिस भी चीज के ऊपर रिस्क लेने वाले हो, आप आराम से ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आपका इमोशन ओवरफ्लो करता हुआ दिख रहा है, आपका कोई एक विश का फुलफिलमेंट होता हुआ दिख रहा है। ये कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड है, तो इस टाइम पर आप जो भी डिसीजन लोगे, जो भी एक्शन लोगे, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। ओके, सो हो सकता है इस टाइम पर आप किसी को प्रपोज करने का कोई एक रिस्क लो, तो वहाँ से भी यहाँ पर जो आपके पास आउटकम आएगा वो पॉजिटिव आती हुई दिख रही है। ओके, और ये जो नेक्स्ट कार्ड है, तो मुझे यहाँ से दिख रही हैं ये प्रपोजल कुछ बोल्ड होने वाला है, यानी सीरियस प्रपोजल होने वाला है। आप जिसको प्रपोजल देने वाले हो, कुछ लोगों के लिए ये वाइस वर्सा एनर्जी हो सकता है, और ये शादी का प्रपोजल भी हो सकता है। ओके, क्योंकि इस टाइम पर आप जिसको शादी का प्रपोजल देने वाले हो, बहुत ज़्यादा बोल्ड होकर रिस्क लेकर, उनकी तरफ से तो यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट आती हुई दिख रही है मुझे, और आपका शादी भी यहाँ पर फिक्स्ड होता हुआ दिख रहा है। इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा खुशी से मूव करते हुए दिख रहे हो, एक जॉयफुल हार्ट यहाँ पर मुझे दिख रही हैं आपकी। और यहाँ से मुझे दिख रहे हैं अगर आप एग्जिस्टिंग कोई रिलेशनशिप में हो या फिर शादीशुदा हो ऑलरेडी, तो आप अपने पर्सन के साथ कहीं पर घूमने जा सकते हो। उस टाइम पर बहुत ज़्यादा इंजॉय कर सकते हो, नाइट स्टे कर सकते हो, और आपके और आपके पर्सन के बीच में बॉन्डिंग और भी ज़्यादा गहरा होता हुआ दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है। ओके, सो बहुत अच्छी बात है। और इस टाइम पर अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग था आप दोनों के बीच में, तो वो भी यहाँ पर जाती हुई दिख रही हैं, क्योंकि क्लैरिफिकेशन में आप देख सकते हो 10 ऑफ स्वर्ड्स आ गया है। तो हो सकता है रिसेंट पास्ट में आपके साथ आपकी पर्सन की बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ था, आर्ग्यूमेंट्स हुआ था, या फिर आपकी लव लाइफ में एक तूफान आ गया था, कुछ आंधी आ गया था, जिसमें आप शायद डूब रहे थे, आपकी लव लाइफ शायद डूबने वाला था। तो कुछ सिचुएशन ऐसा मुझे पास्ट में या फिर रिसेंट पास्ट में दिख रही हैं, तो इस सिचुएशन से ही आप इस टाइम पर बाहर आते हुए दिख रहे हो। कोई एक नेगेटिव सिचुएशन से आप बहुत टाइम से घिरे हुए थे, तो उससे ही आप यहाँ पर बाहर आते हुए दिख रहे हो। ओके, और यहाँ पर आप ये कार्ड देख सकते हो 7 ऑफ स्वर्ड्स हैं। तो इस टाइम पर आप चोरी छुपे कोई एक काम करते हुए दिख रहे हो लव लाइफ के साइड से। इस टाइम पर आप कोई सरप्राइज प्लान भी कर सकते हो, कोई पार्टी प्लान बना सकते हो, या फिर इस टाइम पर आप चुप छुप के किसी के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हो, यानी किसी इंसान के ऊपर आप नजर रख सकते हो। ओके, सो इस टाइम पर मुझे दिख रहे हैं कोई एक काम आप बहुत ही ज्यादा चुप छुप के करते हुए दिख रहे हो, मिस्टीरियस बिहेव करते हुए दिख रहे हो। तो इस टाइम पर आपके अगर आपके कोई पर्सन है, यानी अगर आप कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो या फिर शादीशुदा हो, तो इस टाइम पर आपके पर्सन आपको आपके बिहेवियर्स को देखकर समझ नहीं पाएंगे कि आप क्या चाहते हो। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो 5 ऑफ स्वर्ड्स हैं क्लैरिफिकेशन में, यानी यहाँ से मुझे दिख रही हैं आप कुछ चीज़ों को लेकर ना बहुत ज़्यादा बोरिंग महसूस कर रहे थे लव लाइफ के साइड से, कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा इरिटेट महसूस हो रहा था आपको, कुछ चीज़ या फिर कोई एक सिचुएशन बार बार आपके सामने क्रिएट हो रहा था, जिस सिचुएशन को आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हो, या फिर कोई एक टॉपिक आपके सामने बार बार उठ रहा था। ओके, तो कुछ चीज़ें यहाँ पर रिपीट होती हुई दिख रही हैं, जिससे आप बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हुए दिख रहे हो, और जिसकी वजह से ही आप कुछ स्टेप्स लेते हुए दिख रहे हो, कुछ छोटे छोटे स्टेप्स लेते हुए दिख रहे हो मिस्टीरियस वे में, सीक्रेट वे में। ओके, और यहाँ पर जो लास्ट कार्ड है वो आप देख सकते हो 3 ऑफ पेंटिकल्स है। तो इस टाइम पर आप कुछ दोस्तों से, या फिर आपके जो ऑफिस कलीग्स हैं, या फिर आपके नेबर्स हैं, आपके फैमिली कोई मेंबर्स भी हो सकते हैं जो आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब हैं, आप उनसे बहुत सारी बातें शेयर कर सकते हो बिना हिचकिचाए। ओके, तो ऐसे किसी पर्सन से आप बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हुए दिख रहे हो अपने लव लाइफ के बारे में, कोई एक मशवरा मांगते हुए दिख रहे हो एक बोल्ड स्टेप लेने से पहले। ओके, तो इस टाइम पर
आपको समझ नहीं आएगा कि आप जो कर रहे हो क्या वो सही है या फिर गलत। लव लाइफ के साइड से यहाँ से तो मुझे यही दिख रही है। 9 ऑफ स्वर्ड्स आया है क्लैरिफिकेशन में, क्योंकि आपका जो पास्ट लाइफ है, पास्ट एक्सपीरियंस है लव लाइफ के साइड से, वो बहुत ज़्यादा खराब दिख रहा है मुझे, जिसकी वजह से आप इस टाइम पर कोई भी डिसीजन खुद लेना नहीं चाहते हो, यानी आप किसी के मशवरे से सेटिस्फाइड होना चाहते हो, जिसके बाद जाकर आप इस टाइम पर कोई एक डिसीजन लेने वाले हो। ओके, और यहाँ पर मुझे दिख रही है इस टाइम पर भगवान को भी बहुत ज़्यादा याद करने वाले हो, मैनिफेस्टेशन करने वाले हो, कुछ प्रे करते हुए दिख रहे हो लव लाइफ से रिलेटेड। ओके, सो आप यहाँ पर ये प्रे भी कर सकते हो कि आपके लव लाइफ में ये सिचुएशन रिपीट ना हो, यानी कोई दुख भरा बहुत ज़्यादा गंदा वाला कुछ डार्क सिचुएशन से आपने रिसेंट पास्ट से निकले हो, जिसकी वजह से इस टाइम पर आप हर एक सिचुएशन बहुत ज़्यादा फूक फूक के लेते हुए दिख रहे हो। कि और देख लेते हैं इस टाइम पर आपको मून क्या गाइड करते हैं, यानी मून आपको इस टाइम पर क्या बताना चाहते हैं, जिससे आपके लव लाइफ में और भी अच्छे से हीलिंग आ सकती है। ओके, सो यहाँ पर है नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, यानी इस टाइम पर जो भी आपके लाइफ में होगा, आपकी लव लाइफ में होगा 15 से 30 तारीख के बीच में, इसके ऊपर कोई भी डिसीजन या फिर इसके ऊपर कोई भी कंक्लूजन आप मत खड़ा करो। ओके, इस टाइम पर मून आपको बताना चाहते हैं आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है सरेंडर कर दीजिए खुद को और अपने लव लाइफ को डिवाइन के ऊपर, जो आप करने भी वाले हो। ओके, तो इसके थ्रू आपके लव लाइफ में बहुत सारा हीलिंग, बहुत सारा पॉजिटिविटी एंटर करता हुआ दिखेगा आपको। और आपको एक बात समझ लेना है कि अपकमिंग डेज में आपके लिए बहुत सारा खुशियां लव लाइफ के साइड से वेट कर रही है। ओके, सो मून आपको यही बताना चाहते हैं। सो आपका रीडिंग ओवरऑल मुझे अच्छी दिख रही है, पॉजिटिव दिख रही हैं। तो कुछ कलर्स मैं बताना चाहती हूँ जो आपके लव लाइफ के साइड से अगर आप पहनोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। ऑरेंज कलर यहाँ पर मुझे दिख रही हैं, ब्लूइश ग्रीन जो कलर होता है ना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी दिख रही है मुझे, और स्काई कलर भी साथ में, मैरून कलर अच्छी दिख रही हैं। ओके, और कुछ डेट्स में बताना चाहती हूँ जो आपके लव लाइफ के साइड से अच्छे हो सकते हैं। सो देख लेते हैं। ओके, 14, 13 आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं, शुभ दिख रहे हैं, और साथ में 15 भी दिख रही हैं। ओके, सो कार्ड्स को मैंने एकदम से क्या बताऊँ। सो बाय।